पार्किंग के लिए। ना कभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कोई ऑर्डर निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो भी पैसेंजर है यहाँ से बैठे। तो आप सुमो वाले, आप मैक्सी कैब वाले और आप जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है, आप तीनों ही ओनर एसोसिएशन जो है, तीनों ही जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आपका बैठना जायज़ नहीं है। तो तीनों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज का दिन आप लीजिए, जिनको आपने करनी है ये चीज़ आप कीजिए। और तीनों के तीनों लोग जो नोटिफाइड एरिया है आपका, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑर्डर में जो एरिया नोटिफाइड किया गया है टुवर्ड्स केसी, राइट साइड ऑफ पीएचई ऑफिस अप टू केसी का, राइट साइड ऑफ पीएचई ऑफिस अप टू केसी जो आपकी लेन डेजिग्नेटेड है, आपने वहाँ पे बूथ लगाना है, आप वहाँ बूथ लगाइए। आपने एक गाड़ी खड़ी करनी है, आप एक गाड़ी खड़ी करी, वो आपने एमिकेबली करना है। दूसरी चीज़, आपने एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में भी जाके ट्रायल रखे हुए हैं, वहाँ पे कोर्ट ने भी आपको क्या डायरेक्शन दी है, एमिकेबली एक दूसरे के एरिया में आपने मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। तो आपका काम ये भी रहेगा कि कोर्ट की जजमेंट को आप अपहोल्ड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ये क्लियर है। आज का आपको टाइम देते हैं, एसपी सर यहाँ पे है, तहसीलदार जम्मू खास यहाँ पे है, एसपी सर यहाँ पे है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से आपको रिक्वेस्ट रहेगी तीनों पार्टीज को कि कल से यहाँ पे रोड के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी। लेट मी से दिस अगेन, आई विल यूज दिस वर्ड, इट इज इंक्रोचमेंट। सो मच तो अगर यहाँ नोटिफाइड नहीं है, अगर कोई गाड़ी मिलती है यहाँ पे खड़ी हुई और हमें पता चलता है कि आप पैसेंजर बैठाने की कोशिश कर रहे हो, उसे हम कैसे नोटिफाई करेंगे? एज एनक्रोचमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल पार्टीज? क्या इनको तीनों पार्टीज को ऊपर जगह अलॉट की जा रही है? ऑलरेडी अलॉटेड। ऑलरेडी हाँ। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कैटेगराइज करी थी पार्किंग, ठीक है? इसमें बी कैटेगरी जो पार्किंग पे कैटेगराइज करी गई है वो कहाँ पे करी गई है? पीएचई से राइट साइड टुवर्ड्स केसी। मैम आप नोटिफिकेशन का रेफरेंस दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, हाँ है ना हमारे पास, इसमें लिखी होगी। वो हमारे लाओ ना यार, डॉक्यूमेंट रखिए इसमें। ये जो आपका ऑर्डर है, ये इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है नोटिफिकेशन नंबर 08 NBD 2020 डेटेड 14/12/2020। ये और नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के पर्सन्स में किस किस को ये ऊपर जो आप एलेज कर रहे हैं कि मतलब ऊपर पीएचई ऑफिस के पास है, वो किसको अलॉट किया गया? बी कैटेगरी स्टैंड नहीं, स्टैंड है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर को नहीं करा गया। एब्सोल्युटली सर। हाँ, ये मसला हाईकोर्ट में, पहले ये हाईकोर्ट में सब्सिडाइज था, अब ये सिविल कोर्ट में भी सब्सिडाइज है। मैं जनाब की काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए कर देता हूँ। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की एक और नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 11 MBD Bill of 2012 डेटेड 6/3/2012, जिसमें एक ये भी यहाँ पे ऐसा ये देखें, यहाँ पे किया गया हुआ बिटवीन एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टैंड एट केसी चौक एंड पीएचई ऑफिस एट केसी रोड। ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा हो गया राइट साइड ऑफ पीएचई ऑफिस बीसी रोड टुवर्ड्स केसी थे। दो स्टैंड हो गए ना। एक हो गया बिटवीन पीएचई ऑफिस और ये आपके बिटवीन पीएचई ऑफिस। ये पुराना है ना? ये पुराना। आप सुने वकील साहब सुने, आप सुने हमें भी सुने ना। आपने जो सबसे रिसेंट वाली जजमेंट आई है ऑनरेबल हायर कोर्ट, उसके तहत हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट नंबर 7 था ट्रांसपोर्ट का। नहीं, हमने बहुत पढ़ा इसको, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप सुने सर, काइंडली पहले सुन लें, फिर हमें कर लो। हमने जो आप सुने आपके पास कोई लेटेस्ट वकील साहब काइंडली सुने जरा। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ किए हैं इसमें। सिर्फ और सिर्फ कौन सा है ऑनरेबल हायर कोर्ट की जो जजमेंट हमारे पास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ है हमारा ये राइट साइड ऑफ पीएचई ऑफिस अप टू केसी तक है। उसके बाद कोई भी नहीं, और हम उसी को मानेंगे जो रिसेंट वाली जजमेंट होगी। इसी का जिक्र नहीं, आप मैं सुनूंगा फिर आपको, और इसी का जिक्र आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। अपने जो ये ट्रांसपोर्ट साहब का ऑर्डर था उसमें भी सिर्फ यही वाले ऑर्डर है कि कोई 5-7 पॉइंट थे कुछ जिसको वो मेंशन किए होते, लेकिन लास्ट में ऑनरेबल हायर कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। उसी का जिक्र है, उसी के तहत हम लोग जो है यहाँ पे आए। बता देंगे ये वाली जो आप रेफर कर रहे हैं। नहीं, सुनो ना, अब इसमें मल्टीपल लिटिगेशन है, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, इसीलिए मैं सबसे रिसेंट वाला देखो, आप ये वाला बोल रहे इसमें हो लिखा है कि अगर फोन नंबर विदिन फिगर फॉर दी डेटा डॉक्यूमेंट, ये तो अलग अलग होना चाहिए ना। वो 2000 ट्रैवलर ये ओनर्स की है, ये वैसे यूटी ऐसे ही मैक्सी वालों की है। मेरी बस एक रिस्पेक्टफुल सबमिशन थी आपसे। ये इन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि हमें भी ऐसे अलाउ किया जाए यहाँ पे पार्क करने के लिए। वो इसका नहीं है ना। आप सर आप प्लीज ना, आप काइंडली कंफ्यूज मत करें ना। मैं सुनूंगा, आप सुने प्लीज, हमें कंफ्यूज ना करें ना। ऑनरेबल हायर कोर्ट का सिर्फ एक ही ऑर्डर था, उसमें ये लिखा गया है कि ये जो हमारा लास्ट पीएचई ऑफिस राइट साइड अप टू केसी ऑफिस, वहाँ तक का ही है। उसमें इस जगह का कोई जिक्र नहीं है। अगर जिक्र होता, नहीं सुने ना फिर आप ही सुने, अगर जिक्र होता तो मैम यहाँ पे बैठे, इनके रिकॉर्ड में तो चढ़ा होता नहीं क्या वाकई में ये चीज़ किसने ली है कि नहीं ली, उसका जिक्र नहीं है। दिस मीन्स ऑनरेबल हायर कोर्ट ने बिल्कुल एक्जैक्टली वो जो लास्ट वाली हमारी जजमेंट थी उसी के तहत हम सारे हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ। जी मैम। जब भी कोई डिपार्टमेंट, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो चाहे जेडीओ हो, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जब वो स्टेट लैंड से कोई रकबा लेता है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस से तो वो
क्या करता है, डिपार्टमेंट से परमिशन लेता है, हमारे रिकॉर्ड में एंट्री हुई, हमारे रिकॉर्ड में एंट्री हुई है, किस एरिया के लिए हुई है, तो आगे वाला एरिया उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग के लिए लिया था। तो ये वाला स्पेस है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आई है पार्किंग, उसमें खड़े होने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। वही हम मेरी एक रिस्पेक्टफुल सबमिशन थी आपसे। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपके फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपके लिए मान लेता हूँ कि आप बोल रहे हैं नहीं इट इज मैटर ऑफ आर्गुमेंट, नो कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल डेट। नहीं सुनो, ये वकील साहब सुनो मेरी बात, इसमें सुनो मेरी एक सबमिशन, अगर मैं आपके लिए मान लेता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि वो ऊपर वाला एरिया नोटिफाइड किया हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल नोटिफिकेशन के तहत है, वहाँ पे 200 बंदा बैठेगा वहाँ पे जगह पे। लॉ एंड ऑर्डर, सुनो, दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना ये चीज़। अगर वहाँ पे 10 बंदे वहाँ पे इकट्ठे गाड़ी लगाएंगे, 10 बंदे लड़ेंगे, हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? सुनो, ये मैटर उसमें कोर्ट ऑफ लॉ में सब है। एक मिनट आप मेरी बात सुनो, ये देखो आप ये पढ़े, एक सेकंड, आप मेरी बात एक चीज समझ रहे हैं, मैटर अभी ये नहीं है कि आप इसको रीड करें, नहीं आप रीड करें। मेरी बात सुनो, आप क्या बोल रहे हो कि वहाँ 10 से ज्यादा गाड़ियाँ, आपने वो ऑर्डर पढ़ा एमबीडी का, उसमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मेंशन है कितनी गाड़ियाँ लगेंगी, उसमें ज्यादा लगेंगी ये तो मेंशन है ना। वो मेरी बात सुनो ना, उसके लिए किसने हाई कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दी थी? पहले मेरी बात ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसका नहीं, आप किसकी लगेंगी किसकी नहीं लगेंगी, दैट इज नॉट माई प्रेरोगेटिव, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑर्डर दिया एमबीडी। नंबर 1, अगर वो गाड़ियां लगेंगी वो जनरल किसी की भी हो सकती है, रजिस्टर्ड व्हीकल, ठीक है, और बी कैटेगरी स्टैंड के लिए। नंबर 1, 10 से ज्यादा होंगी तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट बैठा है, पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, चलानी होगी, और अगर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो तहसीलदार अपना काम करेगा। तो ये बात आप छोड़ दो कि लॉ एंड ऑर्डर की वो हमने देख रहे हैं, वकील साहब लॉ एंड ऑर्डर हम देखेंगे, हम हमारी लोग रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पे बात कर रहे हैं, छोड़ दो, वो हम देख लेंगे। आप मेरी बात सुनिए, इसी की बात इस पैच ऑफ लैंड के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप पढ़े ना, ऑर्डर पढ़े ना। नहीं, हमने पढ़ लिया है, हमने सुनो, आप पढ़े इसको, देखो, एक बार रीड तो करें, सुनो मीडिया यहाँ पे एक बार रीड तो करें रीड। मेरी ये डिपेंडेंट नंबर टेम्पो यूनियन ये लिखा हुआ है, और स्टैंड मैंने पढ़ा है, अब इनके क्या सामने लिखा है मैं बता रहा हूँ, मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ। डिफेंडेंट यूनियन टेम्पो ट्रैवल ओनर यूनियन जम्मू थ्रू प्रेसिडेंट कालिदास temporarily restrained from parking their vehicles in B category stand Where is the big situated at right side of PHU office जनरल पब्लिक टूवर्ड केसी के कहाँ मेंशन है? बीसी रोड टूवर्ड केसी अपोजिट जनरल बस स्टैंड भी लिखा हुआ ना। कहाँ? अगर ये वेयर इट हैज रिटन क्या लिखा हुआ है? ये बीसी रोड है अपोजिट। देखिए मेरी बात सुनिए सर, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आज आई, मैं 1 मिनट मैं मीडिया के सामने आज मैं बात अगर करूंगा। आप एग्रीव्ड हो ना, यू शुड मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द लंडन। मेरे को ये बताया जाए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आज मेरी बात सुनी जाए पहले, मैं आज आपको पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए, सुने पहले जी सर। पहले हम जो इम्प्लीमेंट करने हैं पहले वो सुने, इम्प्लीमेंट सर ये सुने, आप एक मिनट सुने, फिर उसके बाद आप भी बताएं। अगर आपने बाइट देना आप अलग से मीडिया वो बोल के दे सकते हैं। जनाब से ये नहीं, पहले बात सुने। आप एक बंदे के कहने पर के आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, इतने सालों से कहाँ थी? इतने सालों से आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया ऑर्डर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का? मुझे ये बताया चाहे एक बंदा उसके कहने पे आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इधर मौके पे आई है। हम ना नजूल की लैंड पे बैठे हैं ना हम फुटपाथ पे हैं, ठीक है। हमारा रोजी रोटी छीना जा रहा है आपके द्वारा। आप लोगों का फर्ज था, हम लोग बेरोजगार लोगों का काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आदमी हमें हरासमेंट कर रहा है। आज आप उसके कहने पर के आए हैं सारे क्लैश करने, आप क्लैश कराने की कोशिश की जा रही है। हमें 1 महीने से हरासमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तहसीलदार साहब आए हैं, तहसीलदार मैडम आए नजूर, हम किसी की लैंड पे नहीं बैठे हैं। मेरा एक केस शुरू से चल रहा था, मैं शुरू यहाँ से किया था, इसी जगह से, यहाँ पे डीसी साहब ने हमें, सिमरनजीत जी डीसी साहब ने तब का हमें बिठाया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने बिठाया हुआ था। मैं 12-11 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने पीसफुली काम किया। मेरी CID रिपोर्ट देखी जाइए, आप देखिए हम पीसफुली काम कर रहे हैं। आज एक बंदा हम पूरे बस स्टैंड को हरासमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी अप्रोच होगी, LG के फ़ोन आ रहे हैं, उसको जुगल के फ़ोन आ रहे हैं, चाहे जतिंदर सिंह के फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है। आप उनके कहने पे आ जाए हो, आप मेरी बात सुनी जाए। मेरी बात सर आज पूछना चाहता हूँ, आप लोग ये बताएं मेरी बात, मैंने इतनी प्रेजेंटेशनें दी, आप तो मेरे कहने पे क्यों नहीं आए? मेरे कहने पे क्यों नहीं आए? जी सर, हमारी रोजी रोटी जाएगी, हम सुसाइड करेंगे,
माम बिल्कुल मैंने बोल दिया यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा आप लोगों की वजह से, मैं सुसाइड करूंगा सब कुछ। बिल्कुल आप ही एक बंदे के पर्टिकुलर एक बंदे के पीछे सर मेरी बात सुनो जनाब, मैं आपसे आगे हाथ जोड़ हमारी रोजी रोटी बर्बाद करें, हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं आपको नोटिस सर, बाकी आपने जो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया ना, हम बैठे हैं।